राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो तकरीबन 9 साल के बाद जो आज हमारे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और फॉर्मर कमिश्नर माइनॉरिटी अफेयर्स चेयरपर्सन वजाहत हबीबुल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ वेंकटेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ कुलगाम में आज एक वर्कशॉप मुनक़्क़द हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से। सीधे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। वजाहत हबीबुल्ला जी से आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। और मुझे लगता है तकरीबन 9 साल के बाद हम इसी दीवार के पास मिले हैं और उन दिनों भी यही सेम मौजू था और आज भी। और तब से अब तक का जो वक्फा गुजरा है तकरीबन 1 डिकेड, क्या तब्दीलियाँ? नहीं, अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि क्या तब्दीलियाँ हैं, लेकिन वो 1 डिकेड पहले जो आया था वो शुरुआत थे कानून के। यहाँ नया कानून लगा हुआ था, हालांकि बाकी हिंदुस्तान में तो काफ़ी अर्से से था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नया था। तो उसके बारे में बातचीत करना और तरबियत देना वो हमारा काम था और उसके लिए हम आए थे। इस वक्त तो हम आए थे जायज़ा लेने के लिए, दावत पे आपके तारिगामी साहब की, कि जो कानून है वो आगे जो अब नया सिलसिला चल गया है, अब ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें किस किस्म की ज़रूरत है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या हक़ देता है RTI एक्ट हर एक जनता के नफ़र के लिए, कि जो वो जिम्मेदारी ठहराए कि जमहूरियत होती है, जो सरकार को जिम्मेदार ठहराए अपने काम में अमल करने के लिए, तो किस हद तक हो रहा है और हासिल हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए आए हुए। सर ये बताइए कि क्योंकि उन दिनों ये एक स्टेट थी, अब यूटी है, तो RTI जो एक्ट है क्या उसमें प्रोविजन है कि क्या उसी तरह से ये कानून जो है लागू हो सकता है एक यूटी में जिस तरह से स्टेट में होता है? ये जो कानून है ये हर एक नागरिक के लिए है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे यूटी है या स्टेट हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उस ज़माने में यहाँ अपना RTI कमीशन था, सेंट्रल स्टेट कमीशन, और इस वक्त वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मातहत आता है, तो उससे उतना ही फ़र्क है। लेकिन जो हक़ है, जो सूचना हासिल करने का जो हक़ है वो एक जैसा है और वो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का है। इसीलिए हम आए थे कि अब जो तब्दीली आई है जिसका मैंने जिक्र किया, तो उस तब्दीली आने से उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अब जो मरकज़ी कानून था, पहले जो नेशनल कानून था जिसको मैं अमल कर रहा था दिल्ली में, तो वो यहाँ लागू है। तो उसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, और क्योंकि मुझे तजुर्बा है वहाँ का अमल करने के लिए, तो मुझे कमज़ोरियों का भी कर ये एहसास है, तो मैं मशवरा दे सकता हूँ अगर से ये सवाल उठाया जाए यहाँ। तो अगर हम बात करें RTI की, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसी जहाँ पे डिस्टर्ब स्टेट रही है, तो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे अमल दरामद हो रहा है इस एक्ट का? अभी तक पूरी तरह से नहीं हो रहा, इसीलिए हम बात करने के लिए आए थे। जो अमल दरामद होना चाहिए, और वो अमल दरामद क्यों उसमें क्या कमी है, जो आवाम है, जो जनता है, उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि इस कानून के तहत हमारे हाथ में इख्तियार कितना है। क्योंकि अब ये नहीं है कि कुछ हासिल करना, ये एक तरीका है सरकार जिस तरह से चलाना है, उनको अहकामात देना कि सरकार इस तरह से चलनी चाहिए, इसके ज़रिए इस कानून के इस्तेमाल करते हैं। इससे हटकर एक सवाल आखिर पर ये कि चूँकि आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी रहे हैं, चेयरपर्सन भी रही हैं, तो आप बताइए थोड़ा सा कि जो प्रोविजंस थे कमीशन के और माइनॉरिटीज़ के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि 1 डिकेड में कुछ चीज़ें, या जब से आपने जो है ये पद लीव किया है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल्कुल नाकारा हो गया है, वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अफसोस है मुझे कहने, क्योंकि उसका सदर ही नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या जिक्र कर सकता हूँ। तो करना चाहिए। अब ये माइनॉरिटीज़ की के मांग और मसाइल को लेकर ये सरकार को फैसला लेना है, जनता को ये फैसला लेना, इसके बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। फिर जनता के रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, यूनियन टेरिटरी असेंबली है। अगर वो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं चाहते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तो जनता की चाहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेंकटेश जी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर गुलाम रसूल भी हमारे साथ हैं, और यकीनी तौर पे इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। वेंकटेश जी, आज आप बहुत देर के बाद यहाँ कुलगाम तशरीफ़ लाएँ,
पहले ये बताइए कि आज का तजुर्बा, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है कि पहले से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए थे। जी। यहाँ के जो शहरी हैं उनमें जो इंटरेस्ट है इस कानून के बारे में समझने के लिए, क्योंकि सेंट्रल कानून है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा लोगों ने किया नहीं है और सवाल काफ़ी सारे उनके थे कि इसका अमलीकरण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर इसमें टाइम लिमिट्स वगैरह मेंटेन किए जा रहे हैं, क्या कमीशन की ये काबिलियत है सेंटर में कि यहाँ के जो डिस्प्यूट्स हैं, सेकंड अपील्स हैं, उनको टाइम लिमिट के अंदर निपटारा करने के लिए, ये सारे सवाल आते हैं। इसको देखकर मुझे बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस कानून सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम यहाँ पर फैलाई जाए, लोगों को सिखाई जाए, तो इस कानून का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। और यही मैसेज यहाँ के जो विधायक हैं तारिक आमी जी, उनका भी था, क्योंकि ये हमारी जमहूरियत है तो यहाँ के शहरी उसके हिस्सेदार हैं, तो सरकार उनका अपना है, सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है इसके बारे में सवाल ज़रूर करें, तभी जाकर जमहूरियत जो है वो सफल हो सकती है। कई सालों से ये कानून जो है एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़ मिसयूज़? देखिए, ये हर तरह के जैसे लोग होते हैं, हर तरह के कानून होते हैं, तो कुछ लोग इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को लगता है कि मिसयूज़ भी है, लेकिन ये एक अफवाह फैली है कि कानून का ज़्यादातर मिसयूज़ होता है। ये मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो जानकारी लोग मांगते हैं ना, जिसको मिसयूज़ बोला जाता है, वो कानून के मुताबिक सरकार को खुद ब खुद बताने वाली जानकारी होती है, लोगों को मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जानकारी उसका पब्लिसिटी नहीं होता है, वेबसाइट पे नहीं लगते हैं, तो लोग RTI डालकर जानकारी मांगना शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको मिसयूज़ किया जा रहा है, अपना कोई मतलब नहीं है इसीलिए RTI लगा रहे हैं, इनका कोई खास अपना इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी RTI लगा रहे हैं। कानून की उद्देश्य वही है, कानून की मंशा वही है कि भले ही आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसी जानकारी से कनेक्टेड ना हो, लेकिन आप चूँकि डेमोक्रेसी के इक्वल स्टेक होल्डर हैं, तो आपका पूरा हक बनता है जानकारी पूछने का कि सरकार क्या काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल से। आखिर पर ये सवाल कि गुलाम रसूल साहब, आप भी RTI काफ़ी ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई तौर पे ये कानून जो है ये फल फूल रहा है, वाकई तौर पे आवाम को इससे कोई फ़ायदा हासिल है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब से 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे ये हुआ था कि जो हमारा खुद का J&K RTI एक्ट 2009 और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था, वो एबॉलिश हो गया, जबकि इन्होंने कई सारे कानून रखे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो जैसे विल्लो एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, तो वो रख सकते थे। तो उन्होंने जो हमें सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ मुंसलिक कर दिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ, तो उसमें दो प्रोविजंस ऐसे थे, जैसे यहाँ हमारा खुद का कमीशन था, तो उसमें टाइम बाउंड था जो सेकंड अपील निपटारा करने में, तो वो हमें दिक्कत आती है कि सेंट्रल एक्ट में वो प्रोविजन मौजूद नहीं है, इसलिए वो सेकंड अपील लंबा खींचती है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरा साइड है, यहाँ लोग दिन ब दिन RTI को इस्तेमाल करते हैं और दिन ब दिन लोग जमहूरी अमल में और इस जमहूरियत को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो आज से 10 साल पहले स्थिति थी, उससे काफ़ी बेहतर बदलाव आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह जी, जिनसे हमने तफसीलन बात की। इनके साथ साथ डॉक्टर गुलाम रसूल साहब से भी और वेंकटेश से भी बात की हमने। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो RTI एक्ट है, कहीं ना कहीं इसका बराह रास्त जो है इसका फ़ायदा आवाम को है, लेकिन कुछ और प्रोविजंस हैं जिनको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बोला। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगांव।